बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 15, चैप्टर का नाम बायो केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 7। आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है और इसके बाद हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है तरतीब देना या दर्जाबंदी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को तरतीब देना। हम कार्बोहाइड्रेट्स को ना दो हिस्सों के अंदर तरतीब देते हैं। पहला वाला होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और जो दूसरा होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने तरतीब दिया कितने हिस्सों के अंदर? दो हिस्सों के अंदर। पहला होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारे पास। जो सिंपल वाला होता है ना, सिंपल के अंदर दो आ जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा आता है? वो होता है पॉलीसैकेराइड होता है हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ पौधे तैयार करते हैं। कौन तैयार करते हैं? पौधे तैयार करते हैं। और किस अमल के जरिए करते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधे तैयार करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे लिखा हुआ फोटो। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। आगे लिखा सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, यानी कि सूरज की रोशनी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार करना, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए ना तीन चीज़ों का होना जरूरी होता है। नंबर 1 पे होता है वाटर। नंबर 1 पे किसका? वाटर। ये पौधों के अंदर कहाँ से आता है? ज़मीन में से। और नंबर 2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कहाँ से आती है? ये आती है हवा में से। और नंबर 3 पे होता है सनलाइट। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। पहला होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सनलाइट होता है। पौधे के पत्ते के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल का कलर होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अब सनलाइट ना कहाँ पर जाएगी? पौधे के पत्ते के अंदर क्लोरोफिल के पास। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? क्लोरोफिल के पास। पानी कहाँ जाएगा? क्लोरोफिल के पास जाता है। इसके अंदर होता है केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है और क्या मिलता है? और बाहर निकलती है ऑक्सीजन गैस, जिससे हम क्या सांस लेते हैं। इसके बाद बनती है ग्लूकोज। क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है। ये जो ग्लूकोज होती है ना, ये क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होती है हमारे पास। यानी कि फोटोसिंथेसिस के जरिए ना हमें कितनी चीज़ें मिलती हैं? हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक मिलती है ऑक्सीजन गैस और दूसरी मिलती है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होती है ना, ये हमारे पास क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होती है। पौधे ना ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर तैयार करते हैं। कुछ ग्लूकोज पौधे इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, जिससे पौधा दिन ब दिन बड़ा होता रहता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है ना, वो पौधे के तने के अंदर क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। पौधे के तने के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो जाती है। और किस फॉर्म के अंदर होती है? वो स्टार्च की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में होती है? वो स्टार्च की फॉर्म के अंदर होती है हमारे पास। इस तरह पौधे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और कौन सा अमल होता है? वो फोटोसिंथेसिस का होता है हमारे पास। ये अब हम बात करेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, किस चीज़ का? शुगर का, इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। मिसाल के तौर के ऊपर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और क्या आ जाता है? गैलेक्टोज आ जाता है। जैसे पानी का फार्मूला है ना, पानी का फार्मूला होता है H2O। ये एक मॉलिक्यूल का फार्मूला है, यानी कि पानी का फार्मूला H2O होता है। ये एक फार्मूला है किस चीज़ का? पानी का। इसी तरह जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ये होता है CHO, यानी कि 6 होता है। ये भी एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है शुगर का, इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। अब यहाँ देखो, ग्लूकोज का फार्मूला भी सेम है, फ्रुक्टोज का फार्मूला भी सेम है और गैलेक्टोज का फार्मूला भी सेम है। हमारे पास जो ग्लूकोज होते हैं ना, ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है अल्डिहाइड ग्रुप।
और जो फ्रुक्टोज इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है कीटोन ग्रुप। इसी तरह जो ग्लैक्टोज होता है ना, ग्लैक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। इसके अंदर और इसके अंदर, इन दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर ना OH ग्रुप की जगह चेंज होती है। OH ग्रुप की क्या होती है, जगह चेंज होती है हमारे पास। इस वजह से ये बन जाता है ग्लूकोज और ये बन जाता है ग्लैक्टोज बन जाता है हमारे पास। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHO 612 होते हैं हमारे पास। और मोनोसैकराइड्स वो होते हैं जिनके अंदर एक मॉलिक्यूल होते हैं शुगर का, इसको बोलते हैं मोनोसैकराइड्स। इसके बाद हम बात करेंगे डाइसैकराइड्स। डाई का मतलब होता है दो। डाई का मतलब क्या होता है, दो। सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं, किस चीज के, शुगर के, इसको बोलते हैं डाइसैकराइड्स। डाई का मतलब दो, सैकराइड्स का मतलब शुगर, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं, किस चीज के, शुगर के, इसको बोलते हैं डाइसैकराइड्स। मिसाल के तौर के ऊपर सक्रोज, लैक्टोज और हमारे पास क्या आ जाता है, माल्टोज आ जाता है हमारे पास से। अब हमारे पास सक्रोज किस चीज से मिलकर बना होता है, ये बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। ये जो ग्लूकोज होते हैं ना, ये होते हैं मोनोसैकराइड्स। ये क्या होता है, मोनोसैकराइड्स। और फ्रुक्टोज भी क्या होता है, मोनोसैकराइड्स। यानी कि जब मोनोसैकराइड जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, डाइसैकराइड बन जाता है। यानी कि जब दो मोनोसैकराइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाता है, डाइसैकराइड बन जाता है। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सक्रोज बन जाता है हमारे पास। इसका फार्मूला क्या होता है, सक्रोज का फार्मूला होता है CHO। क्या होता है, CHO होता है और होता है 12 22 11 होता है, यानी कि CHO 12 22 होता है हमारे पास। इसी तरह लैक्टोज कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज भी मोनोसैकराइड है और ग्लैक्टोज भी मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड आपस में जुड़ते हैं, कितने जुड़ेंगे, 2 यूनिट, इसको बोलेंगे डाइसैकराइड। इसका फार्मूला भी क्या होता है, CHO, यानी कि 12 22 होता है हमारे पास। इसी तरह माल्टोज भी कितने यूनिट से जुड़ते हैं, 2 से। वो कौन से होते हैं, मोनोसैकराइड प्लस मोनोसैकराइड। ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, माल्टोज बन जाता है। इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, यानी कि CHO 12 22 11 होता है हमारे पास। कौन सा होता है, 12 22 11 होता है हमारे पास। इसके बाद ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सक्रोज, हमारे घर के अंदर जो चीनी होती है ना, घर के अंदर जो चीनी होती है, इसको बोलते हैं सक्रोज। इसमें कितने यूनिट होते हैं, इसमें 2 यूनिट होते हैं। पहला होता है ग्लूकोज और दूसरा तो होता है फ्रुक्टोज, यानी कि मोनोसैकराइड 2 जुड़ेंगे तो क्या बन जाता है, डाइसैकराइड बन जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, सक्रोज इज फाउंड, सक्रोज पाया जाता है किसके अंदर, शुगर बीट बोलते हैं चुकंदर में, शुगर केन यानी कि गन्ने के अंदर, इसी तरह फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। यानी कि हमारे पास सक्रोज ना, ये पाया जाता है चुकंदर के अंदर, गन्ने के अंदर और फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे लैक्टोज मिलकर बना होता है 2 से। कितने यूनिट से मिलकर बना होता है, 2। ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये भी मोनोसैकराइड, ये भी मोनोसैकराइड। जब 2 मोनोसैकराइड जुड़ेंगे तो क्या बन जाता है, डाइसैकराइड बन जाता है हमारे पास। और ये कहाँ पर पाया जाता है, लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क, कहाँ पर पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी बोलते हैं दूध, प्रोडक्ट बोलते हैं मसनूआत, यानी कि दूध वाली मसनूआत के अंदर पाए जाते हैं हमारे पास। इसके अंदर आइसक्रीम, मिठाई वगैरह सब चीज़ें आ जाती है हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे माल्टोज भी 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि मोनोसैकराइड प्लस मोनोसैकराइड, तो क्या बन जाता है, डाइसैकराइड बन जाते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है, माल्टोज इज फाउंड इन सीरियल्स बोलते हैं अनाज को, किसको बोलते हैं, अनाज को बोलते हैं हमारे पास। अनाज के अंदर दालें, चावल, गंदम वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि पॉलीसैकराइड्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी होता है। और आपके बुक के अंदर ये बोल रहे हैं 3 या 3 से ज़्यादा। वैसे पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी होता है। तो यहाँ पर मैनी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 या 3 से ज़्यादा होता है। जब 2 होता है तो डाइसैकराइड, अगर 3 होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉली। इसी तरह सैकराइड्स का मतलब क्या होता है,
सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर ना बहुत ज़्यादा यूनिट होते हैं किस चीज़ के, शुगर के, उसको बोलते हैं पॉलीसैकराइड्स। समझ आ गया? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा क्या होंगे, शुगर के मॉलिक्यूल होंगे, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकराइड्स बोलते हैं। तो पॉलीसैकराइड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स। जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं किस चीज़ के, कार्बोहाइड्रेट्स के। कंसिस्टिंग, ये मुश्तमिल होते हैं हंड्रेड्स टू थाउजेंड, ये 100 से 1000 पे चले जाते हैं किस चीज़ के, मोनोसैकराइड्स के। जब मोनोसैकराइड जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, डाइसैकराइड। जब बहुत ज़्यादा यूनिट जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीसैकराइड्स बन जाते हैं, और ये हमारे पास बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है, इसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में आ जाएगा स्टार्च, इसमें क्या आ जाता है, स्टार्च आ जाता है। पौधे जो होते हैं ना वो ग्लूकोज को तैयार करते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है ना पौधे तने के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जब तने के अंदर स्टोर कर लेते हैं तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है हमारे पास। इसी तरह ग्लाइकोजन, ये कहाँ पर स्टोर होती है, हमारे लीवर के अंदर। जब हम रोटी खाते हैं ना, रोटी के अंदर पाया जाता है स्टार्च, रोटी के अंदर पाया जाता है स्टार्च हमारे जैसे ही रोटी खाते हैं स्टार्च टूट जाता है, किसके अंदर, ग्लूकोज। हमारे ब्लड के अंदर क्या शामिल हो जाती है, ग्लूकोज शामिल हो जाती है। कुछ ग्लूकोज हमें देती है एनर्जी, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है ना वो हमारे लीवर के अंदर क्या स्टोर हो जाती है। हमारे लीवर के अंदर ना एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो जाती है, और किस फॉर्म में होती है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। यानी कि ग्लाइकोजन क्या होती है, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे जिस्म में स्टोर हो जाती है तो क्या बन जाती है, ग्लाइकोजन बन जाती है। जब हमें इमरजेंसी में मतलब कि एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन दोबारा टूटती है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज हमें दोबारा एनर्जी दे देती है। इसके बाद सेलुलोज, कार्टन इज प्योर सेलुलोज। हमारे जो कपास नहीं होती, जो मतलब कि रुई वगैरह होती है, वो हमारे पास क्या होती है, सेलुलोज होती है हमारे पास। यानी कि पॉलीसैकराइड उनको बोलते हैं जिनके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं और क्या बना देते हैं, पॉलीसैकराइड बना देते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज आ जाता है हमारे पास। तो स्टार्च कहाँ पर पाया जाता है, स्टार्च इज फाउंड इन वीट, गंदम में पाया जाता है, मैज मक्की में पाया जाता है, राइस चावल के अंदर पाया जाता है। पहला गंदम में पाया जाता है हमारे पास, मकई छल्ली में पाया जाता है हमारे पास, और किसमें, चावल के अंदर पाया जाता है हमारे पास ये। इसके बाद आपने ना ये वाली फ्लोशीट डायग्राम याद करनी है, पेपर के अंदर भी ये वाली फ्लोशीट डायग्राम बना सकते हैं आप। कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी तरतीब होती थी, 2 होती थी। पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कितने आते हैं, 2 आते हैं। पहला होता है मोनोसैकराइड और दूसरा डाइसैकराइड। मोनो का मतलब होता था 1 और सैकराइड का मतलब होता था शुगर। इसी तरह डाई का मतलब क्या होता था, 2 और सैकराइड्स का मतलब होता था शुगर। इसी तरह कॉम्प्लेक्स में कौन सा आता था, पॉलीसैकराइड्स। पॉली का मतलब होता है 3 या 3 से ज़्यादा, और सैकराइड्स का मतलब होता था हमारा शुगर होता था हमारे पास। जो मोनोसैकराइड है इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सी थी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और जो डाइसैकराइड में कौन सी एग्जाम्पल थी, लैक्टोज और सक्रोज की एग्जाम्पल थी। इसी तरह जो पॉलीसैकराइड्स की एग्जाम्पल कौन सी थी, स्टार्च और सेलुलोज एग्जाम्पल थी हमारे पास। ये आपने फ्लो शीट डायग्राम याद करनी है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पास। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।